आरब्ध। चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, क्या पूछ रहे थे, बोला। तागशिगसा मीनात्स्याः सूत्र में अदंत है। तागशिगसा मीनात्स्याः का अर्थ किया हमने, क्या अर्थ किया बाबू? तो ये कह रहा है कि अदंतात कहाँ से आया, तो अष्टाध्यायी में खोलो जरा तो पता चले। निकालो तागशिगसा मीनात्स्याः। मिला तागसी। हाँ, चलो उल्टा पढ़ो। नेदमदसोरेको बहुलं छन्दसि अतो बीस ऐसे ना, अतो बीस इसमें से अतः की अनुवृत्ति ले आएंगे। अतो बीस इसमें अतः जो है ना, ये पंचम्यंत है। अत शब्द का पंचमी में क्या बन जाएगा? अतः बन जाएगा ना। वही अत शब्द का अतः पंचम्यंत जो है उसी को अनुवृत्ति यहाँ ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? अतः तागशिगसा मीनात्स्याः। ऐसे ही अर्थ आ रहा है ना कि अत से पर में, अतः पंचमी है तो तस्माद् इत्युत्तर से परस्य आ जाएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा? सीधे सीधे जैसा अर्थ मिल रहा है कि अत से पर में। अत से मतलब बाबू रस्व आकार से, क्योंकि तपरकरण किया है ना, तो अत से क्या समझा जाएगा? रस्व आकार। तो रस्व आकार से पर में यदि टादी हो तो उसको इनादि आदेश होते हैं। यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? तागशिगस को इन आद्य आदेश होते हैं, ये अर्थ किया। अब यहाँ पर ये जो अतः किया, अब ये लिख रहे अदंतात, तो इसका प्रश्न है कि भाई अदंतात कैसे कर दिए, है कि नहीं है? अतः ही लिखना चाहिए, अत से पर में, मतलब रस्व आकार से पर में। ये लिख रहे अदंत से पर में, ऐसा लिख रहे। तो क्या हो गया? तो इसकी सूत्र संख्या देखो बाबू क्या है। तागशिगसा मीनात्स्याः की 7-1-12। इसमें कोई अधिकार चल रहा है ऊपर से, बताए थे 6-4-1 से कोई अधिकार चला था ना। हाँ, आ सप्तम परिसमाप्ति तक अधिकार था। कौन सा? अंगस्य का अधिकार। तो अंगाधिकार में आने वाला सूत्र है ना ये। देख लो, 6-4-1 ही था ना। 6-4। मिला? अंगस्य है ना, ये अंगस्य का अधिकार आता है। तो अंगस्य को ले आएंगे बाबू। अंगस्य कैसी विभक्ति है? षष्ठ्यंत है ना, उसको विभक्ति विपरिणाम करेंगे, पंचमी कर देंगे। तो क्या बन जाएगा उसका? अंगात बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इस सूत्र में अंगात पद आ गया। आ गया। क्या किए? अंगस्य का अधिकार है, उसको विभक्ति विपरिणाम करके पंचम्यंत कर दिए, तो अंगात बन गया। ये अतः ऊपर से अनुवृत्ति आई रही थी, उसको क्या करेंगे बाबू? विशेषण बना देंगे। क्या बना देंगे? विशेषण। अतः को विशेषण बना देंगे, अंगात को विशेष, अंगात को विशेष्य बनाएंगे। आया कि नहीं आया? अब जब विशेषण कौन हो गया? अतः हो गया कि नहीं हो गया? तो यह विधि तदंत से क्या हो जाएगी? तदंत विधि हो जाएगी। तो अतः से अब क्या समझ, अत से क्या समझना? अदंत को समझना। अब उसकी पंचमी करनी है तो अदंतात, ये समझा जाएगा। अब बोलो अर्थ वृत्ति, बोलो अपने से, क्या बनेगी? अदंत विशेष्य को छोड़ दिए, अदंत अंगात। अदंत, अरे पंचमी करो ना दोनों में। अदंतात अंगात आदि नाम इनादयः स्युः। ये अर्थ हुआ। आया कि नहीं आया? अब इन्होंने अंगात नहीं लिखा है, तो आपको सीधे सीधे लग रहा है कि अदंतात की अनुवृत्ति आ कहाँ से रही है कि नहीं है? लेकिन ध्यान रखना, वो अंगात अंगाधिकार में है स्पष्ट, वो बार बार लिखेंगे नहीं, लेकिन आप समझ के रखिएगा अंगात आता है। इसका अर्थ सूत्र का यही होता है कि अदंतात अंगात तादि नाम इनादयः स्युः, मतलब अदंत अंग से पर में, अदंत अंग से पर में यदि तागशिगस हो तो उसको इन आद्य आदेश होते हैं। यही अर्थ इसका होगा। क्या अर्थ होगा? अदंत अंग से पर में। अदंत अंग मतलब क्या समझते? अदंत अंग से रस्व आकार अंत में है जिसके, ऐसा जो अदंत अंग होगा, अंग होना चाहिए। अंग संज्ञा करने वाला कोई सूत्र गया था कि नहीं गया था? अंग इधर हाथ पैर नहीं ना कहेंगे कोई। अंग मतलब कौन?
अंग संज्ञा करने वाला कौन सूत्र गया था? यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययम्। यही अंग यदि कैसा अंग हो? अदंत अंग हो, मतलब रस्व अकारांत अंग हो, तो उससे पर में टा को इन, गसी को और गस को स्य आदेश होते हैं। यही कहे, जैसे राम शब्द से हम टा ले आए बाबू, यहाँ पर देख लो, ये टा प्रत्यय हमने किससे किया है? ओजस्मोट सूत्र से किया। किससे किया? राम प्रातिपदिक से किया कि नहीं किया? राम प्रातिपदिक से कौन प्रत्यय का विधान किया है? टा प्रत्यय का विधान किया। तो वो प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द स्वरूप कौन होगा? राम। इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। तो यह राम अंग है, ये समझ में आ रहा है। और कैसा अंग है ये? कैसा अंग है ये? अदंत अंग है। अदंत अंग है मतलब बाबू इसके अंतिम में रस्व आकार है कि नहीं? तो रस्व आकार है अंत में, जिसके ऐसे अंग, ऐसा अंग है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा अंग कौन हो गया? राम। इससे पर में टा को कहाँ आदेश हो जाएगा? इन आदेश हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? इन आदेश कर देगा। लेकिन वो टा जो प्रत्यय आपने किया, पहले ध्यान देना बाबू, टा में टकार की कोई इत संज्ञा कर देगा क्या? क्यों नहीं करेगा? कोई सूत्र नहीं गया इत संज्ञा करने वाला? चूटू क्या कहा था? इतौस्तः मतलब क्या इसका? तो टा में आदि में क्या है? दो ही वर्ण है, ट आ मिलकर के टा बना है। तो प्रत्यय की आदि में ट है कि नहीं है? तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो कौन क्या मना कर रहा है? नहीं भक्त तो तुष्मा निषेध कर देगा? क्यों नहीं करेगा? वो कहता है विभक्ति स्था वर्ग समान रहता है। मतलब विभक्ति में जो स्थित त वर्ग और दंत्य से और मकार, इसमें तो ट तो नहीं ना आता है। तो निषेध करने वाला कोई सूत्र नहीं है, तो मना क्यों कर रहे हो? टा के ट की इत संज्ञा नहीं होगी? टा के टकार की इत संज्ञा हो जाएगी। पहले वही काम कर लेना और तस्य लोप से लोप कर देना। तो क्या बचेगा? आ बचेगा। राम आ, ये स्थिति रहेगी ना। अब लगाना कौन आपका? टागसी गसा मीनाक्षी अदंत अंग हुआ राम। उससे पर में टा को क्या आदेश होता है? इन आदेश होता है। तो ये आ टा का ही है ना, तो इसको आ को क्या आदेश हो जाएगा? इन आदेश हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? राम इन, ये स्थिति बन जाएगी। अब कौन सूत्र लग जाएगा? आद गुण से गुण हो जाएगा। तो गुण होकर के क्या बन जाएगा? रामे न बन जाएगा। रामे न। अब कौन सूत्र लगेगा? व्यवाये पी हट कुपांगनुम व्यवाये, यही लगे क्या? उससे हो जाएगा ना? तो यहाँ पर नहीं होगा, फिर ये आएगा। ये क्या किस्सा कहानी तुम बता रहे हो? र भी चाहिए। वो तो अटपुपांगनुम कह ही रहा है। अटपुपांगनुम के अर्थ में आ ही गया। वो अनुवृत्ति सारे सूत्र की आती है, तो उसके लिए रसाभ्याम को बोलने की जरूरत नहीं है। अरे वो यही कहता है कि रसाभ्याम परस्य नस्य नः अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतेर व्यस्तेर यथा संभव मिलिते, यही वो कहता है। आया कि नहीं? तो यहाँ पर कौन सूत्र से नत्व होगा? रसाभ्याम रसाभ्याम नहीं करना है कुछ उसमें, है ना। फिर कह रहे हो नहीं होगा, पहले बोल रहे हो सूत्र, फिर हम कहे उससे होगा, तो कहा नहीं होगा, तो फिर क्यों बोल रहे हो? तो देखो अटकुपांगनुम से हो जाएगा ना। क्या कहता है वो? रेप और सकार से परे न कोण होता है। ले और अट का वर्ग पवर्ग आंग और नुम का व्यवधान होने पर भी, यही उसका अर्थ है ना पूरा। तो देखो रेफ कौन हुआ? राम का रो, उससे पर में न है कि नहीं है? आगे न, तो उसको न हो कब? लेकिन अट का वर्ग पवर्ग आंग नुम इनका व्यवधान होने पर भी हो जाएगा। ये कहा ना। तो देखो किसका किसका व्यवधान आ रहा है रामेनो में? आकार का, इस तीन का ही व्यवधान है। राम में न, फिर तो सीधा न आ गया। तो आ म ए इनका व्यवधान है। आ किस में आ गया? इसमें अट में आ गया। फिर म किस में आ गया? और ई किस में किस में आ गया? अट में आ गया। तो इन्हीं में से किसी का व्यवधान है ना। तो इनका व्यवधान होने पर भी न को न हो जाता है। आया कि नहीं? और रसाभ्याम नो बाबू कब करता है? जब रेफ और सकार से अव्यवहित पर में न होता, तब उससे होता। जैसे चतुर्नाम में, जैसे चतुर्नाम में। आया कि नहीं? यहाँ ऐसा नहीं ना है। यहाँ रफ से अव्यवहित उत्तर में कौन नहीं है? न नहीं है, तो उससे नहीं हो सकता था। इसीलिए अटकुपांगनुम के व्यवधान है भी।
ऋणत्व करने वाला जो सूत्र है तो उस सूत्र से करेंगे, अटकुपांगम व्यवायपी से करेंगे। आया कि नहीं आया? तो न गुणा कर दो, क्या बन गया? रामेण। ये आपका बन गया, ठीक हुआ। चलिए, रामेण बन गया। इसके बाद कौन आया? क्या बोले? तो विषय इस सूत्र से इसमें अनुवृत्ति आई, तो इसमें संख्या तो सिर्फ 17 और 11 ही लिखी, इसमें ही अनुवृत्ति जा रही है, ऐसा दिखा रहा है। तो ये 12 नंबर के सूत्र में जाएगी या क्या लिखा है, दिखाओ तो। तो विषय इसमें क्या लिखा है? पास में 17 और 11 ही लिखा है, माने इन दो सूत्र में ही जाएगी। अरे ऐसा नहीं बाबू, ऐसा नहीं है ये। तो विषय इसको देखो बाबू, समझना है अष्टाध्यायी की, वरना ये झंझट आप लोगों को रहेगी। वो जो 17 लिखा है ना, उसका मतलब ये वो देखो, अतः की कहाँ तक जाएगी? 17 सूत्रों के नंबर तक जाएगी। 17 नंबर के सूत्र तक कौन जाएगा? अतः की अनुवृत्ति जाएगी। तो 17 नंबर मतलब पढ़ो कहाँ से कहाँ तक? अतो विषय से पढ़ो, फटाफट निकालो यार, अभी मिला भी नहीं आपको। देखो वहाँ क्या लिखा? अतो विषय, इसके बाद 17-11 लिखा ना, तो वो 17-11 से ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें कुछ अंश जो 17 तक जाएगा और कुछ अंश 11 नंबर के सूत्र तक जाएगा। दो का अलग अलग बता रहा है। आया कि ना? अब कितना किसका अंश कहाँ तक जाएगा? तो हम कह रहे हैं आपको कि अतः की अनुवृत्ति 17 तक जाएगी और 20 इसकी भी अनुवृत्ति जा रही, वो कहाँ तक जाएगी? वो 11 तक ही जाएगी। आया कि नहीं? यही उसको कहना। अब देखो, अतः की अनुवृत्ति 17 तक जाएगी तो पढ़ो, तो विषय 9 नंबर से आगे पढ़ो। बहुलम छंदसि पूर्वादिभ्यो नवाभ्यो वा यहाँ तक जाएगी। आया कि नहीं आया? अतः की, और विषय इसकी कहाँ तक जाएगी? तो 11 तक जाएगी। बोलो 11 तक। बहुलम छंदसि बस ये उसका मतलब है। आया कि नहीं? 2 संख्या लिखी हो, जब ऐसा 2 संख्या अलग अलग लिखी हो ना, तो ये ध्यान रखना कि कुछ अंश का ये संख्या है, कुछ अंश की ये संख्या है। आया कि नहीं? शुरुआत के अंश की शुरुआत वाली संख्या, दूसरे वाले अंश की दूसरी वाली संख्या, ऐसे। कभी कभी 3-3 संख्याएं लिखते, 3-3 चीज अलग अलग तक जाती। कभी कोई कहीं तक गया, कोई कहीं तक गया, कोई कहीं तक गया, ऐसा भी होता है। ठीक, चलिए, तो ये होता है, ये समझ के रखना, भ्रम मत करना। चलो, हो गया? तो ये बन गया ना, टागसी गसा मीनाच्या में अब दिक्कत नहीं ना है, तो टा हो जाएगा। ये अदंत अंग से पर में यदि टा हो तभी क्या करता है? इनो करता है। यदि मान लो रमा होता है बाबू, रमा शब्द होता है, उससे टा प्रत्यय लाते, तो रमा अंग है कि नहीं है? टा प्रत्यय उससे हुआ है तो रमा अंग हो ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताओ, टा को इन आदेश होता है? क्यों नहीं होगा? अंग से पर में ही तो टा है। अदंत अंग से बोलो ना, अब रस्वाकारांत क्या है? सीधा बोलो ना, अदंत अंग से चाहिए। ये अदंत अंग नहीं ना है। रमा जो है वो कैसा अंग है? आकारांत अंग है, अदंत अंग नहीं ना। रस्व आकार अंत में है जिसके, उसको कहा जाता है अदंत। आया कि नहीं? ऐसा अंग नहीं ना, तो उधर नहीं होगा। हरि से मान लो टा होता तो हो जाएगा? टा को इनो क्यों नहीं होगा? इकारांत अंग है, अदंत अंग नहीं है। अदंत अंग में ही इसको लगना है। राम, कृष्ण ऐसे जो होंगे ना, इसी में सब में लगना है। वहीं पर टाको इन करेगा, उससे पर में टाको इन करेगा। चलो, हो गया? ये ध्यान रखना। टाक सी का मीनाचे, एक बार अर्थ बोल लो और फिर आगे चलो। क्या अर्थ हो गया? ये अंगादि इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन आप लोग समझ के रखिएगा, ठीक है? अंगाधिकार में ये सब सूत्र है। अब इतना जान लिए, 6-4-1 से अंगाधिकार चल रहा है और 7वें अध्याय की परिसमाप्ति तक है, तो आप देखते रहिए सूत्र की संख्या, अंगाधिकार है कि नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। फिर क्या लिखा? रामेण लिख दिया, हो गया ना? रणत्वम, रणत्व भी कर दिया। न पदांत, वो पदांत से निषेध कर देगा रणत्व का? नहीं करे। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं होगा? रामेण में न रणत्व का निषेध कर दो। पदांत है ना, इन्हें जो आदेश किए उसमें अकार है, तो वो पदांत नकार को करता है। अकार है ना, पदांत अकार है, पदांत नकार को निषेध करता है। ठीक हुआ? चलिए, इसलिए रामायण में हुआ, रामेण में नहीं होगा। आया? चलो, कौन आया आगे?
सुपी च। सुपी च, ये सूत्र आ गया। देखो बाबू क्या स्थिति थी, ध्यान रखना बाबू। कर्ता में हमको तृतीया लानी है ना, कर्तृकरण तृतीय तृतीया कहा था, उसमें एकत्व की विवक्षा हो गई तो हम टाल आए थे, लेकिन द्वित्व की विवक्षा हो जाएगी तो कौन प्रत्यय आएगा? राम प्रातिपदिक से भ्याम प्रत्यय। भ्याम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? भ्याम आ जाएगा राम प्रातिपदिक से। कौन सूत्र करेगा? ये सूत्र करेगा। तो राम से हम भ्याम ले आए, सीधे सीधे समझो, है ना। अब ज्यादा वो बवाल करने की जरूरत नहीं है, अपने से फिर समझते रहो कि बाकी सब छंट जाएंगे। 21 में खाली एक ही आएगा, 2 सूत्र नियमन कर देंगे ना मिलके, तो बाकी सब निकल जाए, एक ही बचेगा। तो भ्याम आएगा अभी राम से। तो देखो राम से भ्याम लाने से पहले प्रक्रिया ध्यान दो बाबू। द्वित्व की विवक्षा थी ना हमको, तो प्रक्रिया क्या अपनाएंगे? वही प्रक्रिया ध्यान रखना। 2 राम को बताना है ना, तो राम राम यहाँ से काम चालू करेंगे हम। आया कि नहीं आया? राम राम। इसे चूंकि 2 राम को बताने के लिए प्रत्यर्थम शब्द अभिनिवेश करके शब्द का अभिनिवेश करेंगे ना, प्रयोग करेंगे। अब कौन सूत्र लग जाएगा इसी स्थिति में? कि भाई स्वरूपाण या एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि तेषां एक तो एक ही शेष रहे, तो एक शेष करके तब राम बचा, एक राम। अब इससे फिर भ्याम लाना। आया कि नहीं आया? यही प्रक्रिया करनी द्विवचन स्थल में। और बहुवचन स्थल में अनेक राम रहेंगे और उससे प्रत्यय ऐसी प्रक्रिया। स्वरूपाणाम अपने से लगाना। मान लीजिए कभी नहीं भी बोले तो आप लोगों को ध्यान देना है, वो सब कार्य होगा। आया कि नहीं आया? खाली एकत्व की विवक्षा में नहीं होगा, वहाँ चूंकि एक ही राम है उसी से प्रत्यय लाना है, बात खत्म। लेकिन द्वित्व की विवक्षा में ये सब होगा, स्वरूपाणाम लगेगा। चलिए हो गया। तो राम से हम क्या वो सब एक शेष करने के बाद भ्याम ले आए, तो क्या स्थिति बन गई बाबू? राम भ्याम। ये भ्याम बाबू क्या है? प्रत्यय है कि नहीं है? प्रत्यय है तो उद्देश्य है, तो उपदेश अंत्य मल इच्छात करके म की इच्छा संज्ञा हो जाएगी ना। भ्याम के म की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बताओ दो। क्यों नहीं होगी? हो जाएगी। उपदेश है कि नहीं है? उपदेश अंत्य मल इच्छा, उपदेश में अंतिम मल मां है, उसकी इच्छा संज्ञा हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? हो जाएगी। और तसे लोभ से लोभ भी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? खाली नहीं होगा नहीं होगा कहने से होगा नहीं। प्रतिज्ञा मात्र न वस्तु सिद्धि। सूत्र बोलो, सूत्र सिद्ध न विभक्तो तुष्मा। क्या कहा है? भूल गए? तुम्हारा स्पेशल सूत्र है ये, है? क्या कहा है वो? विभक्ति स्थ चवर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होगी। यहाँ क्या है? विभक्ति स्थ भ्याम विभक्ति में स्थित है, म है। म की बात चल रही है ना, तो म की संज्ञा नहीं होती है, तो नहीं होगी तो संज्ञा नहीं होगी, लोग भी नहीं होगा, भ्याम का भ्याम बना रहेगा। ये ध्यान रखना। तो क्या स्थिति बन गई बाबू? राम भ्याम, ये स्थिति बन गई। चलो अब क्या होगा? कुछ इसमें संधि वंधि तो कोई प्राप्त है नहीं। राम भ्याम बनने जा रहा था नहीं जा रहा था, लेकिन सूत्र आ गया। कौन? सुपीच। ये सूत्र आ गया। कितने पद है बाबू? देखो सुपीच में 2। सुप का सुपी बन जाएगा ना, कहाँ बन जाएगा? सप्तमी एक वचन में। और च अब ये है ही 2 पद है। सुपीच क्या अर्थ कर रहे? जरा वरदराजाचार्य को सुन लो। सुप मतलब जानते हैं? सुप मतलब क्या समझते हैं? सुप से सुप प्रत्यार बना है ना, सु से लेके सुप के प पर्यंत। तो सुप से कितने कौन कौन समझे जाएंगे? बोलो क्रम से। ये यही सूप है। आया कि नहीं आया? अब अर्थ क्या कर रहे हैं? ध्यान दो। आया कि नहीं आया? अतोंगस्य दीर्घ अदंतस्य अतोंगस्य दीर्घ। आया कि नहीं आया? लेकिन कब? यहाँ दो सुपी। देखो अर्थ समझो, कुछ नहीं, सरल है। यहाँ दो सुपी। यही है आदि में जिसके, यही है आदि में जिसके। ऐसा सुप यदि पर में हो तो अदंत अंग को दीर्घ होता है। ठीक है ना? दीर्घ करने वाला विधि सूत्र है। आया कि नहीं आया? समझो, थोड़ा दृष्टांत में घटाएंगे तो आएगा। पहले ये बताओ यहीं में कितने आते? यहीं प्रत्यार है ना कोई? यहीं कहाँ से अयवरट के य से चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे? यहीं बनेगा जब वहीं के यहाँ तक जाएंगे। आया कि नहीं आया? तो बताओ कौन को कितने आएंगे इसमें? यहीं में बताओ गिन करके फटाक से।
11 पंचम हवाई 7 7 10 7 7 ये कह रहे 7, तुम्हारा 7, तुम्हारा 5, ओहो, तुम्हारा बोलो 12, तुम्हारा 11। बुद्ध के 4 शिष्य थे, चारों के चारों अलग अलग संप्रदाय खोल दिए। वैसे ही इधर यही प्रत्यय, ऐसे निकम में है आप लोग, यही प्रत्यय में ऐसे गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। हयवरट के य से चलेंगे तो य व र ल, 4 तो इधर ही हो गए, आया कि नहीं, य व र ल 4 ही हो गए। फिर य म ग ण न, 5 ठो ये वर्ग के पंचम है, सब 5 इधर हुए। फिर ज भ 2 ये हुए। अब बताओ 4 5 9 2 11, यही लड़के का सही है, बाकी सब गलत सलत। क्या गिने आप? 7 कहाँ आया? कहाँ से कहाँ तक गिने हो पागल तरीका? यमगण को नहीं गिने, यमगण को नहीं गिने। बोलो फटाफट, गुस्सा आएगा तब बोलोगे। 5 ये हो गए, ज भ 2 ये हो गए, 7 हो गए। और तुम्हारे दादा पहले 4 ठो गिन के रखे, वो य व र ल कितने हो गए? 11 हुए है ना। तो फिर ऐसी उठपटांग गिनती करते हैं। बड़े मैथ्स कमजोर लग रहा है आप लोगों का, तो यही मतलब ये 11, ये यही है आदि में जिसके ऐसा सुख यदि पर में हो तो क्या होता है? अदंत अंग को दीर्घ होता है। देख लो, स्थिति है राम भ्याम, ये स्थिति है ना। ये भ्याम को मान करके ये राम की अंग संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है? घटाने की जरूरत पड़ेगी तो देव घटा दे, बताओ। यदि जरूरत हो तो बताओ, घटा के बता देगा कि राम अंग है, घटा दो। यह प्रत्यय, यह प्रत्यय, कह प्रत्यय, भ्याम प्रत्यय, भ्याम प्रत्यय यस्मात् क्रियते, रामात् क्रियते, राम प्रातिपदिकात् क्रियते, प्रातिपदिकात् क्रियते, तदादि शब्द स्वरूपम। तो मतलब वही राम प्रातिपदिक आदि में जिसके ऐसा शब्द स्वरूप कौन होगा? वही राम होगा। उसकी अंग संख्या होगी प्रत्यय के परे रहते, तो राम की अंग संख्या हो जाएगी। तो राम अंग है कि नहीं है? वो भी कैसा अंग है? अदंत अंग है कि नहीं है? अदंत अंग है। आया कि नहीं आया? तो ऐसे अदंत अंग को दीर्घ हो, लेकिन कब हो? यही आदि सुख पर में हो तो, यही है आदि में जिसके ऐसा सुख परे हो तो यहाँ क्या सुख पर में है? क्या सुख पर में है? भ्याम। एक कैसा भ्याम सुपर में है, यही आदि है कि नहीं है? इसके आदि में कौन वर्ण है? यही में आता है। यही में कौन कौन आते बोलो जरा? य व र ल, आ गए। तो यही में भ आ गया। यही है आदि में जिसके ऐसा सुख कौन हो गया? भ्याम। इसके परे रहते अदंत अंग को, राम को दीर्घ कर दो। आया कि नहीं आया? अब राम पूरे को दीर्घ नहीं ना करोगे, उसके अंतिम जो है उसी को दीर्घ होगा। आया कि नहीं आया? तो उसको दीर्घ करने जाओगे तो दीर्घ क्या होगा बताओ? दीर्घ कहेंगे, दीर्घ होता है तो दीर्घ तो बहुत है, आ ई उ री, बहुत सारे दीर्घ है, ये ओ यो। तो इसमें से कौन सा किया जाएगा बताओ? कौन सा किया जाएगा? क्यों आ किया जाएगा? सवर्णी पवर्णी नहीं, सदृशतम, स्थानेंतरतम, प्रसंगे सती सदृशतम आदेश कि अनेक आदेशों का प्रसंग होने पर, प्राप्ति होने पर वहाँ पर कौन सा आदेश करना? सदृशतम आदेश करना। तो अ का सदृश आ ही होता है ना, तो आ कर दिया जाएगा दीर्घ। आया कि नहीं? किस सूत्र से? सुपीच सूत्र के द्वारा। तो क्या बन जाएगा? रामाभ्याम, यही बन जाता है। तो दीर्घ हो गया और कुछ नहीं हुआ, रामाभ्याम बन गया रूप। चलिए, ये कहाँ पहुंच गए हम लोग? तृतीय के द्विवचन में पहुंच गए। आया कि नहीं? रामाभ्याम बन गया, क्लियर एकदम? हाँ बोला। ये याद हो कहीं से वो आता है क्या? ऐसे ही है। हाँ, खोलो अष्टाध्यायी सुपीच। अब सब यही पूछ लो, अब इसलिए बाद में जाके अष्टाध्यायी खोलनी न पड़े। बचेगा तो वहां जाके देखना पड़ेगा ना, सब यही खोल के उड़ेल देंगे तो हो गया काम। मिला? हाँ बोला। सुपी जब निकालो, इसके ऊपर पढ़ो क्या है?
अतो दीर्घो यही। बस यही सब आ गया। अतः भी मिल गया, आ गया कि नहीं आ गया। और ये जो सुपिच है, कौन कौन सूत्र संख्या बोलो उसकी, कहाँ की है ये सुपिच? अंगाधिकार में है। हाँ है। हाँ है, अंगाधिकार। अंग का तो अधिकार आ ही रहा है, तो अंगस्य का षष्ठ्यंत आ गया है। ध्यान रखना कैसे अर्थ किए। अतो दीर्घो यहीं से अतः ये षष्ठ्यंत है, अत का अतः षष्ठ्यंत में बना, उसको ले आए, ले आएंगे आप। तो क्या बन जाएगा बाबू? अतः अंगस्य, और दीर्घ की अनुवृत्ति भी आ जाएगी उसी सूत्र से। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अतः अंगस्य दीर्घ स्यात्। ये अर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतना पकड़ो, क्या हो गया? अतः अंगस्य दीर्घ स्यात्। ये अतः को हम अंगस्य में विशेषण बनाए, तो विशेषण अब तो तदंत विधि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? अदंतस्य अंगस्य दीर्घ स्यात्। यह अर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अदंत अंग को दीर्घ होता है, लेकिन कब होता है? तो सूत्र में लिखा है खाली सुपी, कि सुप परे रहते। सूत्र में सुपी ही लिखा है ना, सुपी के सूत्र में, कि सुप परे रहते। सुप के परे रहते क्या होता है? अदंत अंग को दीर्घ होता है। कैसा सुप वैसा सुप कुछ नहीं ना कहा। तो ऊपर से बाबू अनुवृत्ति आई किसकी? यही। किसकी अनुवृत्ति आई? यही। वहाँ पर क्या है? यही का यही कहा सप्तम्यंत है ना, वो यही यहाँ पर लाए, और उसको कहाँ विशेषण बनाए बाबू? सुपी में विशेषण बनाए। कहाँ विशेषण बनाए? सुपी भी सप्तम्यंत था, यही भी सप्तम्यंत है, तो यही को विशेषण बना दिए और सुपी को विशेष्य बना दिए। अब ये विशेषण है कौन? यही। तो विशेषण है तो क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे तदंत विधि हो जाएगी, ये न विधि तदंत से। लेकिन उसका एक अपवाद बताए, यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे। बताए कि नहीं बताया? नहीं बताया, नहीं किसी को पता है तो लिख लो परिभाषा। यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे। यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे। यस्मिन विधि ही तदादौ अल ग्रहणे, सब संधि होकर के तदादा अल ग्रहणे हो गया। आज्ञा क्या इसका मतलब? सीधे सीधे सारांश पकड़ लो, अभी ज्यादा चक्कर पकड़ करने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये है कि सप्तम्यंत यदि विशेषण हो तो वहां पर तदंत विधि नहीं होती, क्या होती है? तदादि विधि होती है। आया कि नहीं आया? उसका अपवाद है। वो कह रहा था विशेषण में तदंत विधि होती है, आया कि नहीं? ये कहता है कि यदि सप्तम्यंत विशेषण हो तो वहां पर तदंत विधि न होकर के क्या होगी? तदादि विधि। तो यहाँ पर देखो सुपी में विशेषण यही जो है सप्तम्यंत विशेषण है कि नहीं है, तो उसमें तदंत विधि न होकर के तदादि विधि होगी। तो क्या अर्थ होगा? अब यहाँ दो सप्तमी तो लगाएगा, यही का मतलब होगा यहाँ दी तदादि विधि हो गई, और सप्तमी लगा दो तो यहाँ दो, ये बन जाएगा। नहीं बना? तो यहाँ दो सुपी पर है कि यही है आदि में जिसके ऐसा सुप यदि पर में हो तो क्या होता है? अदंत अंग को दीर्घ होता है। उधर भले वो अतंग से लिखे हो, लेकिन ध्यान रखना वहां पर अंगस्य का अतः विशेषण था ना, तो वहां तदंत विधि होकर के अदंत अंग से दीर्घ स्यात्, यही अर्थ होगा। आया कि नहीं? अदंत अंग को क्या होगा? दीर्घ होगा। आया ना? नहीं समझ में आया? चलिए, अदंतांग से दीर्घ स्यात्, यहाँ दो सुपी पर है, यही अर्थ हो गया। क्या अर्थ बना नेपाली बाबा? सुपी परे अदंत अंगस्य दीर्घ स्यात्। दीर्घ स्यात्, यही है। जैसे राम व्या में स्थिति थी तो अदंत अंग राम को दीर्घ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही आदि सुप पर में है, यही है आदि में जिसके ऐसा सुप कौन पर में है? व्याम पर में है, उसकी आदि में यही है ना, यहाँ आदि सुप व्याम पर रहते, अदंत अंग को दीर्घ किया तो दीर्घ होकर के आ हो गया रामाभ्याम, यही बन गया। नहीं बना? क्लियर? चलिए, ये बन गया। अब कौन आया? अब बहुतों की विवक्षा हो जाएगी, है कि नहीं है? बहुतों की विवक्षा यदि हो जाएगी तो कौन प्रत्यय होगा? विष होगा। आया कि नहीं आया? तो देखो इसमें भी प्रक्रिया ध्यान रखना। मान लो 3 राम को हमको बताना है, तो क्या करेंगे हम? राम 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 4 को बताना होगा तो एक और जोड़ देंगे, 5 को बताना होगा तो एक और जोड़ देंगे, हमें कोई अब फर्क नहीं पड़ता। आया कि नहीं आया? लेकिन अब फिर हो जाएगा क्या? स्वरूपाणाम एक शेष एक गौ, बाकी सबका लोप हो जाएगा, एक
शेष रहेगा। आया कि नहीं आया? तो क्या रहेगा? राम एक प्रातिपदिक रहेगा, वो जो बचा है वो सारे के सारे बाकी का बताएगा। यह शिष्य दे विद्यार्थी के। आया कि नहीं आया? तो हम लोग 3 लेकर के चलते हैं, लेकिन 4-5 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया? चलिए, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? राम प्रातिपदिक से बहुत्व की विवक्षा है ना, तो कौन हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी बाबू? राम 20। ये स्थिति बन गई, राम 20। यहाँ पर अब क्या होना चाहिए आपके अनुसार, बताओ? सुपिचा सूत्र लगना चाहिए ना आपके अनुसार? हाँ लगना चाहिए। नहीं क्यों? ये अत नहीं, है? अत नहीं, ह्रस्व अकार नहीं। कहाँ रस्व आकार नहीं? अदंत अंक को दीर्घ हो, ये यहाँ सुख परे रहते। अत ह्रस्व को करता है ना, ह्रस्व को करता है ये। तो रस्व ये राम तुम्हारा अदंत अंग नहीं है राम, हाँ तो फिर हाँ अरे जैसे राम व्याम में था वैसे राम 20 में स्थिति है। हाँ। आगे बस खाली 20 आ गया है। हाँ। और 20 में भी वो 20 सुख पर में है कि नहीं है? लगेगा। और कैसा ये आदि है कि नहीं है? लगेगा। ये आदि सुख 20 पर में है तो लगना चाहिए ना। लगे। तो क्या हो जाना चाहिए? रामा भी जैसा होना चाहिए था, लेकिन सूत्र आ गया अगला वाला। चलो बोला कौन आया? अतो 20। कितने पद है बाबू? 3 पद है। अतः, अत का अतः कहाँ बन जाएगा? पंचमी एक वचन में। आया कि नहीं आया? ऊपर से बाबू अंगात ले आना, अंग से था पंचमी विपरिणाम कर देना, वो अंगात ले आना। अंगाधिकार वाला सूत्र है ना, क्या सूत्र संख्या है? 7 फटाक से बता सकते हो ना अंगाधिकार है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये अंगात आएगा, उसका ये विशेषण बन जाएगा अतः, और तदंत विधि होकर के क्या हो जाएगा? अदंतात अंगात। इतना बन जाएगा। अब ये सब में आपको परेशान नहीं होनी चाहिए। आया कि नहीं? चलिए, इसके बाद कौन दूसरा पद है? विष। ये आगे संधि कारण हो गया, वरना विष था। विष का विष कहाँ बन जाएगा? विष के स्थान में षष्ठी एक वचन में बन जाएगा ना। विष का विष बन जाएगा। और आगे ऐस है, ऐस कहाँ बन जाएगा? प्रथमा एक वचन में ददत की तरह ऐस। आया कि नहीं? तो 3 पद है। सूत्र का अर्थ स्पष्ट है, सूत्र से आप कर ही सकते हैं कि अदंत अंग से पर में विष के विषह स्थान ऐस्यात्। विष के स्थान में क्या हो जाता है? ऐस आदेश हो जाता है। आया कि नहीं आया? यही ये सूत्र कर रहा है। क्या अर्थ कर दिया बाबू? अदंतात अंगात परस्य विषह स्थाने ऐस्यात्। सूत्र से अर्थ निकाल लोगे, कोई अलग किसी की आवश्यकता नहीं ना है। बस हम इतना जान रहे हैं अंगाधिकार में सूत्र है, और बाकी सब जो विभक्ति चाहिए सब यही विशेष विशेषण सब बना लो और तदंत विधि कर लो। क्या अर्थ बन जाएगा? बोला नेपाली। अदंत अंगात। अदंत में पंचमी तुम्हारे दद्दा करने में नानी मर रही है। अंगात विषह स्थाने ऐस्यात्। क्या बोले हिंदी में? बोलो इसका। अदंत अंक से पर में बीस के स्थान में ऐस आदेश होता है। ऐस आदेश होता है। बात समझ में आई? जैसे देख लो, राम आगे 20 है। आया कि नहीं आया? राम 20 ये स्थिति। अदंत अंग कौन हो गया? राम है। अदंत अंग अंग है क्या? खाली अदंत अंग का मतलब क्या समझते हैं? रस्वाकार अंत में जिसके ऐसा अंग, तो कौन होगा? राम। बोल रहे हो तो अदंत हो गया, अंग हो गया राम। उससे पर में 20 को यदि हो तो 20 है कि नहीं है? इसको ऐस आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐस आदेश हो जाएगा। ऐस आदेश हो जाएगा। यही ये कर दे रहा है। आया कि नहीं आया? ठीक है। चलिए, यही सूत्र का अर्थ है, पढ़ लो। और तो विषय ऐस। हाँ, और ये ऐसा आदेश कर रहे हैं ना आप। रुको, उसके पहले थोड़ा इधर देखो। राम धन 20 स्थिति है ना, राम 20। यहाँ पर तो 20 तो है ही। उसके अलावा कौन सूत्र प्राप्त था? तुम्हारा बाप अलोन्त्य से प्राप्त था। मूर्ख तरीका। राम 20 ये स्थिति में कौन सूत्र प्राप्त था? सुपीच। यही तो आया था कि होना चाहिए यदि सुपर में तो दीर्घ होना चाहिए। आप कह रहे थे, हमने कहा तो 20 ऐसा आ गया, कि नया सूत्र आ गया। देखो कौन लगेगा, बताओ पहले। सुपीच
देखो दोनों की सूत्र संख्या सुपिच भी प्राप्त है। अतो विषय ऐस लगे। कौन है भाई? दो सूत्र संख्या बोलो ना। तो सुपिच विषय की इस- बोलो। 7-3-102 7-3-102 और अतो विषय की 7-1-9 7-1-9 तो 7-3 का वो है सुपिच, तो वो होना चाहिए ना। वो नहीं आई है, होना चाहिए। क्यों? अपवाद अपवाद है, अपवाद है कि नहीं है? कैसे अपवाद है? देखो बाबू, सुपिच यदि यहाँ पर क्या कर देता? दीर्घ कर देता। क्या कर देता? दीर्घ यदि पहले कर दे सुपिच, है कि नहीं है? मान लीजिए 20 पर में है तो दीर्घ हो जाएगा, तो रामा 20 ऐसा बन जाएगा कि नहीं? रामा 20। अब तो विशेष लग पाएगा? क्यों नहीं लग पाएगा? अदंत अंश। अदंत अंग चाहिए। अब अदंत अंग नहीं ना रहा, अब तो दीर्घ हो गया, तब तो ये कहीं लग ही नहीं पाएगा। तो विशेष यदि सुपिच पहले लग जाए, आया कि नहीं आया? सुपिच यदि पहले लग जाए तब तो फिर तो विशेष कहीं लग ही नहीं पाएगा। अरे 20 पर रहते यदि वो कर देगा अदंत अंग को दीर्घ, तो अतो विशेष किसको फिर बंटाधार हो जाएगा, अदंत अंग उसको मिलेगा ही नहीं, कहाँ से ऐसा आदेश करेगा? इसलिए अतो विशेष लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं? अपवाद अत्वाद वही लग जाएगा। ठीक हुआ? चल, तो अतो विशेष लग जाएगा ना। उसमें 20 में बता बाबू, ये 20 प्रत्यय होने के कारण उपदेश है कि नहीं है? उपदेश है, तो 20 के 100 की क्या हो जाएगी? नहीं होगी। इस संज्ञा कौन? दुश्मन। विभक्ति सकार है ना ये सब ध्यान रखना है ना, कि न विभक्त दुश्मन निषेध कर देगा। तो चलो नहीं कर पाएगा तो 20 को अब क्या कर दिया जाए? कौन सूत्र लग जाएगा? राम 20 स्थिति में अतो अतो विशेष अदंत घटावर्थ को अदंत अंग हो गया बाबू राम। अदंत अंग हुआ, उससे पर में कौन है? 20 है, उसके स्थान में क्या आदेश हो जाएगा? ऐस आदेश हो जाएगा। अब ये ऐस आदेश किसको किया जाए? तो अलंदेश से तो कहेगा कि अंतिम अल को करो, तो 20 में किसको होगा? अलंत्य से कहेगा ना कि भाई जिसको षष्ठी निर्दिष्टो अंत्य से अल आदेश हो गया, तो 20 के स्थान में आप आदेश करने जा रहे हैं तो किसको होगा? अंतिम अल को वो कहेगा अलंत्य से, तो किसको होगा? 20 के 100 को ही होगा। ऐसा आदेश ऐसा होने जा रहा था, लेकिन उसका अपवाद सूत्र है अलंत्य से का कौन? अनेकाल शीर्षक। क्या कहा था वो? कि यदि आदेश अनेकाल हो, आदेश यदि अनेक अल वाला हो, अनेक वर्ण वाला हो, अथवा तो शीत हो, तो वो क्या करना? सर्वस्य स्थाने भवति, वो संपूर्ण के स्थान में आदेश होता है। अनेकालसित सर्वस्य कहा था नहीं कहा था? चलिए, तो यहाँ पर ये ऐसा आदेश जो होने वाला है उसमें कितने अल है? 3 है कि नहीं है? हाँ 3 है। 3 कौन कौन? नेपाली बाबा नेपाली कहा तो काम खत्म। बोलो 3 ठो। इसमें 3 कौन है? बोलो तो कौन 3 बोला? तुम बोला, काहे उसको फंसा रहे? बोलो 3 कौन है? इसमें बोलो, बोलो और ना फिर गड़बड़ा जाएगा ऐसा। हंस रहा है, 2 ही है। अरे आई और आगे 2 ही तो है, लेकिन अनेकाल तो हो ही गया ना, आदेश अनेकाल हो गया, तो किसको होगा फिर? सर्वस्य, अनेकाल शीत सर्वस्य, यही सूत्र है। ठीक है, तो लिखा है वरदराचार्य ने। चलिए, तो अनेक याद दिला दिया आपको कि अनेकाल शीत सर्वस्य से क्या होगा? संपूर्ण के स्थान। तो किसके स्थान में होगा ऐसा आदेश? 20 पूरे के स्थान में हो जाएगा। तो राम 20 था, 20 पूरे के स्थान में ऐसा आदेश कर दो तो स्थिति बोलो क्या हो जाएगी? ऐस। क्या? राम ऐस। आया कि नहीं? तो राम ऐस स्थिति हो गई। क्लियर एकदम? दिक्कत नहीं ना है कोई स्थिति में? ये ऐस। अब देखो सुपीचा नहीं लग सकता बाबू आपका, लगेगा सुपीचा? नहीं। क्यों नहीं लगेगा? अब यही आदि में नहीं ना रहा, यही आदि में नहीं ना रहा, अब तो आई आदि में हो गया है, तो इसलिए यही आदि नहीं ना बना, सुपीचा अब नहीं लग सकता। ठीक है ना? पहले चांस था लेकिन वो गवा दिया। अब क्या? अब तो ऐसा आदेश कर ही दिए, तो राम अग्रे क्या स्थिति बन गई? राम ऐस स्थिति हो गई। ये ऐस बाबू उपदेश है कि नहीं है? ये कैसे उपदेश है बताओ? कौन सा उपदेश में कहा आया?
धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकृति क्या है? आदेश है। आदेश है। आया कि नहीं आया? ये आदेश है बाबू, इसको प्रत्यय मत कहना, ऐस प्रत्यय नहीं ना है। अरे 7वें अध्याय का कोई सूत्र ऐस कर रहा है वो कभी प्रत्यय होगा? प्रत्यय का अधिकार खाली 3रे 4थे 5वें 5 ही अध्याय में चल रहा था। वहां पर यदि हुआ होता तभी प्रत्यय कहा जाता है, इस प्रत्यय नहीं ना है। लेकिन आदेश है कि नहीं है? आदेश भी तो उपदेश होता है। तो उपदेश अन्य माली इच्छा करके इसके सकी संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देव बताएगा। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दुश्मन है। क्यों नहीं? न विभक्त तो उसमें क्या करेगा? स्थित जो त वर्ग है दंत्य सकार और मकार की तो इधर क्या है? इसमें स है दंत्य सकार। तो विभक्ति में स्थित होना चाहिए ना। विभक्ति संज्ञा किसकी किए हो? सुप्ति गो विभक्ति संज्ञोस्तः। सुप मतलब कौन कौन आते हैं उसमें? सुओजस के सु से लेकर गी और सुप तक जो सुप है वो आते 21 पूरे। बोल के दिखाओ। सुओजस अम ओट सस टाभ्याम विस गेभ्याम व्यस गसेभ्याम व्यस गस ओस आम गी और सुप। इसमें गांव वालों कहीं ऐस सुनाई दिया? इसमें कहीं ऐस सुनाई दिया? नहीं। गांव वाले सब मना कर रहे हैं। वो भीष था ना, वो इसके स्थान में ऐस हुआ तो वो कहलाएगा तो सुप का है इसलिए। कैसे? अरे सूप का मतलब सूप सुअवजस के सू से लेके सूप तक जाएंगे वही सूप कहलाता है। और कोई अंट संट थोड़ी न भरेंगे हम इधर। सूप हमारा प्रत्यार बना है तो उसमें तो जो आएंगे 21 उसको ही लेंगे ना। उसमें कहा ऐसा आया ऐसा आया? तो ऐस को विभक्ति कह सकते हैं हम? ऐस को विभक्ति कह सकते हैं हम? माने वो सूप से ही आया है ना। सूप से आया है? अरे सूप में आता है क्या? नहीं। तो वहाँ पर राम और टा था तो टा की ईट संज्ञा किए बिना ही वहाँ आ टा की ईट संज्ञा कर दी टकी तो वहाँ आ गया, आ ही रहा। तो फिर ये लग गया ना सूत्र। तो वो तो आ रहा था ना। गांव वालों बोलो सूप को तू ओ जस अम ओ जस टा। आ नहीं सुनाई दे रहा इस पागल को? टा का आ नहीं सुनाई दे रहा। आ तो सूप में आ ही रहा था ना। अरे टा तो टा में टॉक की तो इससे क्या हो गया? आ है कि नहीं है उसमें? सूप में आया कि नहीं आया? यहाँ तो आइस नाम का कोई सुनाई नहीं दे रहा। कहीं पर आइस हो तो बताओ। आए कोई सुनाई दे रहा है? तो फिर ये तो नया ही है। वहां तो टाके टॉकी से क्या होकर के वही उसी का आ बचा था। यहाँ तो 20 के स्थान में आइस नया ही आदेश कर दियो जो कि 21 में नया आता है। तो कैसे गांव वालों किया आपने? बताओ इसके सकी संज्ञा होगी कि नहीं होगी? हलंत्यम से हैं? नहीं हो। क्यों नहीं होगी? न विभक्त तो उसमें निषेध कर पाएगा। वो तो विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार की संज्ञा का निषेध करता है। ये कहाँ विभक्ति में स्थित है इसका सकार? तो फिर निषेध करेगा? बताओ नेपाली बाबा है? क्या प्रश्न ही नहीं समझे तुम? नीचे तो जितना दिख रहा है उतना क्या पता नहीं पड़ रहा है? पागल हो तब तो तुम घर जाओ अपने नेपाल में। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमको बात नहीं समझ में आई? नहीं करेगा। हाँ ये बोलो। ये कहा जाता है ना कि नहीं करेगा। ये थोड़ी नहीं कहा जाता है पल नहीं पड़ रहा। अरे आप देखो सूत्र को ध्यान से, आपको अर्थ पता है। आप घटाओ जो चीज नहीं घटे। विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार की संज्ञा नहीं होती है। इसका सविभक्ति में स्थित है कि नहीं है? नहीं है तो नहीं होगा, निषेध नहीं होगा। इसका मतलब सबकी संज्ञा हो जानी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देव को तो भाई बुरा लग गया। उसको तो क्या क्या बताओ क्यों नहीं होगी? वो विभक्ति में तो स्थित है। कहाँ विभक्ति में था? उसमें से ये ऐसा आया ना। पहले तो सुख ही था। तो कौन था? 20 जो था उसको हम कहेंगे वो सुप था। लेकिन उसके स्थान में होने वाला ऐस आदेश है वो सुप है क्या? तुम बताओ, तुम ही बताओ सुप है क्या? चलो हमको सुप गिन के बताओ। हाँ उसमें तो नहीं है। हाँ तो फिर जो चीज नहीं आ रही उसको हम पूछेंगे आपको। ह जो है हकार वो अच है कि नहीं है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि अच में नहीं आता है। आया कि नहीं? इसलिए वो अच नहीं कह सकते हो को। उसी तरह ऐसे ऐसे आपका शुभ है तो देव पीछे पड़ा है कि है वो लगा है, तो हम कह रहे हैं उसको कब से कि गिन के बताओ शुभ में कौन कौन आते हैं, जरा 21 आते हैं, कोई ऐसी अनंत संख्या तो है नहीं, आप आराम से बता सकते हैं। तो उसमें आता है ऐस, विभक्ति में स्थित कहा है ना, ऐस जो है वो विभक्ति है कि नहीं, पहले ये बताओ। विभक्ति विभक्ति संख्या शुभ और तिंग की होती है। शुभ चाहे तिंग ऐसे है क्या आपका? नहीं है। विभक्ति संख्या नहीं हुई। अब विभक्ति संख्या नहीं हुई तो न विभक्त तो उसमें की चर्चा ही नहीं है। क्या बोले उड़ीसा बाबा? हो जाएगी। इत संज्ञा होगी, यही तो कह रहे हैं हम कब से। हलंत हमसे इत संज्ञा होनी चाहिए। बोलो पारस। आइस विवाद इस पे कि आइस विभक्ति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देख लो तो इसमें विवाद क्या करना है? तुम तो बड़े विचित्र मालूम पड़ रहे हो। विवाद क्या है इसमें? तो शुभ जो कोई है- ऐसा थोड़ी न कोई ऐसे नहीं, ऐसे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसा है मामला। तो- अरे आपके सामने है, देख लो गिन के है कि नहीं है। जो विहान जिस है उसको आदेश हुआ है, बीस को आदेश हुआ है। जिसको आदेश हुआ तो विभक्ति 20 आपका विभक्ति था, वो हाँ। शुभ में आता था। हाँ। ऐस जो आदेश हुआ है वो शुभ में आता है? नहीं आता नहीं है। आता। उसको हम कैसे विभक्ति कहें? नहीं कहते। नहीं कह सकते। देखो बाबू, एक आगे सूत्र आने वाला है, अभी समझ लो। अभी इस प्रसंग में इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन ध्यान रखना बाबू। एक सूत्र है स्थानीय वदादेशो नल विधौ। स्थानीय वदादेशो नल विधौ। स्थानीवद आदेश आयक ने अतिदेश सूत्र है। क्या है? अतिदेश। अतिदेश सूत्र है। आयक ने आया हाँ। क्या कह रहा है? स्थानीवत आदेश। बस इतना ही हम सभी समझ लो, खाली बाकी का सब समझा जाएगा। स्थानीवत आदेश मतलब आदेश जो होता है वो कैसा होता है? स्थानीवत होता है। स्थानीवत होता है मतलब स्थानीय के तुल्य होता है। वती प्रत्यय तुल्य अर्थ में किया, वती प्रत्यय हुआ। आयक ने आया स्थानीवत होता है मतलब स्थानीय तुल्य होता है। कौन? आदेश। आदेश जो है वो स्थानीय तुल्य होता है। तो यहाँ जो आदेश जो इस आदेश किए वो कैसा होगा बाबू? स्थानीय तुल्य होगा। स्थानीय कौन है उसका? 20 उसके तुल्य होगा। उसके तुल्य होगा मतलब 20 जैसे विभक्ति था वैसे ही उसके स्थान में होने वाला ऐसा आदेश भी क्या होगा? विभक्ति कहलाएगा। इस तरह से आयक ने ये अतिदेश सूत्र है। ठीक हुआ? चलिए, तो उससे इसको भी क्या माना जाएगा बाबू? विभक्ति माना जाएगा। और जब विभक्ति माना जाएगा तो विभक्ति में स्थित सकार हो गया तो उसकी संज्ञा अब देव खुश हुआ। उसको तो आफत आ पड़ी कि भाई इसके सो को आप संज्ञा कर कैसे दे हैं? अटक गया था उसको वही सुई। चलिए हो गया, ये ध्यान रखना। चलो तो नहीं ना होगी सगर की संज्ञा निषेध हो गया। चलिए ना तो क्या स्थिति बनी? स्थिति बोलो राम ऐस। चलो अब कौन संधि होगी बताओ? राम ऐस। प्रथम ही हो पूर्व सवर्ण नहीं लगेगा? प्रथमा द्वितीय संबंधी हज पर में नहीं है। देखो पारस तो लगान लगा था, वो कहा कि अरे लगेगा अक से पर में क्या चाहिए? प्रथमा द्वितीय हज चाहिए। तो उसको जो मिल गया था राम का अक हो गया, उससे पर में हज इसका आई हो गया। तो वो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ भी कर भी देता। थोड़ी देर आप लोग नहीं बोले होते तो, है कि नहीं है? लेकिन उसको क्या पता कि प्रथमा द्वितीय संबंधी हज चाहिए, इधर तृतीय में चल रहे हम लोग। चलिए तो वो नहीं ना होगा। कौन लगेगा बताओ? राम इसमें वृद्धि रेखी अवर्ण से पर में यदि क्या हो बाबू? ये हो ये वो अयो में से कोई हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेखा देश होता है। तो क्या और आई को क्या वृद्धि रेखा देश हो जाएगा बाबू? आई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? स्थिति बोलो रामैस। ये स्थिति बन जाएगी। ये रामैस बाबू पद है कि नहीं है? सुप्ति गंधम पदम करके ये पद है बाबू। और कौन सूत्र लग जाएगा बताओ? रामैस में अब रू अभी विसर्ग रू हुआ ही नहीं और खरवसा नहीं और लगा दोगे पागल तरीका। पदांत रेप को विसर्ग कौन लगेगा? पदांत सस्य
इत्यर्थक जो ससज शुरू है वो सूत्र से क्या हो जाएगा, पदांत को रुत्व कर दो और विसर्ग कर लो, अपने सब प्रक्रिया आप जानते ही है, क्या बन जाएगा, रामैहि बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रामैहि बन गया। तृतीय का काम हो गया। कौन कौन बना लिए बाबू, रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैहि, यहाँ तक का बन गया ना। और संबोधन के तो बना ही लिए। चलिए क्या लिखा, पढ़ो वज्राचार्य को पढ़ो। अतो विषय इसमें क्या लिखा, अतो विषय से पढ़ो। इसका अर्थ नहीं लिखे, वृत्ति अर्थ नहीं लिखे सूत्र का। सरल था ना बाबू, सूत्र से निकल ही जा रहा है ना, क्या अर्थ हो गया, देव बताएगा। सरल था तो बताएगा ना कि क्या था, सूत्र से बताओ अर्थ क्या निकलेगा। अदंतात अंगात परस्य विसह स्थाने ऐस्यात्। इसमें कोई वृत्ति की जरूरत है, सब तो सूत्र निकल जा रहा है। अंगाधिकार में सूत्र है, सब तो हम जान ही रहे, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है तो नहीं लिखे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इतना कम याद करना पड़ेगा। फिर वो क्या लिखा उन्होंने, अनेकालसित सर्वस्य, ये बता दिया कि इस पूरे के स्थान में हो गया, याद करा दिया। रामैहि बता दिया। चलो आगे बढ़ा, इधर आ गया, चलो हो गया। अब यहाँ आओ प्रकृति में, अब राम है बाबू, है कि नहीं है, उससे हमको कोई प्रत्यय लाना है, तो इसको आ गए तो उधर कारक प्रकरण में देखे हम, तो वहां आया चतुर्थी संप्रदाय ने कारक निकाला से, हल्का हल्का है ना, थोड़ा बहुत उस प्रकरण का भी आपको परिचय रहे। चतुर्थी संप्रदाय ने मिला, बताओ इन लोगों गंवारों को। 174 मिला। चतुर्थी संप्रदाय ने क्या कहा, संप्रदान अर्थ में चतुर्थी क्या अर्थ लिखा, अर्थ लिखा कुछ विप्राय का चलो कोई मतलब नहीं, लेकिन संप्रदाय ने चतुर्थी यही कह रहा है। हमको अभी इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है कि संप्रदान क्या है क्या क्या है। सीधा देखो चतुर्थी 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 मतलब कौन होगा बाबू, खाली चतुर्थी मतलब कौन कौन आ गए, ये तीनों आ गए, बाकी सब छट गए कि नहीं 18, तो गे व्याभ्यास 3 आ गए। अब एकत्व की विवक्षा थी तो कौन होगा, द्विवचन कहेगा, एक वचन ही होगा तो कौन होगा, गे होगा। तो राम प्रातिपदिक से हम सोजस मोड से क्या ले आए बाबू, गे ले आए, तो क्या स्थिति बन गए, राम गे बन गया कि नहीं। एक गे में जो आदि में उसकी संज्ञा हो जाएगी ना किसी सूत्र से, किससे होगी बताओ, चुटू से, है कि नहीं। प्रत्येक की आदि में चवर्ग और टवर्ग, वो बताएगा कि ग कहाँ आता है, वही बताएगा। चवर्ग बताओ कौन कौन आता है, और टवर्ग हमको इसमें ग कहीं नहीं सुनाई दिया, कैसे चुटू से किए, पागल तरीका। उपदेश जनुनासिक ही देखो, ये देव से जैसा गुजराती कहा तो बात खत्म। नहीं अलंत्यम, अब अलंत्यम लगा के छोड़े हम तो। ये राम ये स्थिति, और ये कह रहा गे जो है वो उपदेश है, और उपदेश में जो आदि हल होता है उसकी संज्ञा करते हैं गुजराती लोग। अलंत्यम से क्यों नहीं होगी, उपदेश नहीं है, अलंत्यम से क्यों नहीं होगी, क्योंकि संज्ञा। अब उत्तर दो, अब तो फंस गया मामला। उपदेश अंत्यम हल, ये उपदेश है, अंत्य प्रत्यय होने के कारण उपदेश है। तो चलो अब होनी चाहिए नहीं, अंतिम में कौन है, ए है, तो वो तो हल है नहीं, उसकी नहीं ना होगी। गौ जो है हल वो आदि में जो है नहीं, तो उससे नहीं ना होगी। तो क्या तुम कह रहे उपदेश, देव को भूत चढ़ जाता है, कभी कभी देव से दानव बन जाता है, फिर भूत उतारना पड़ता है। चलो तो क्या हो गया बाबू, गे गए, गाँव की संख्या किससे हो जाएगी, कहा था ना प्रत्यय की आदि में तद्धित से भिन्न कोई भी प्रत्यय हो, उसकी आदि में यदि ल श और कवर्ग हो, कवर्ग में कौन कौन आते हैं, आया कि नहीं आया, तो उसकी संज्ञा होती है। तो देखो ये तद्धित भिन्न प्रत्यय के हैं, इसके आदि में जो ग है उसकी संज्ञा हो जाएगी ना, और क्या हो जाएगा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो लोप कर दो बाबू, ग का लोप
तो क्या बचेगा? ए बचेगा। तो क्या स्थिति हो गई? राम ए, ये स्थिति बन गई। बनी कि नहीं बनी? चलो ये ध्यान रखना, ठीक। चलो अब क्या आया सूत्र पढ़ो। गेर यह गेर यह, यही सूत्र आ गया। गे है यह, कितने पद है? द्विपद दो पद है। गे है यह, गे है षष्ठ्यंत और यह प्रथमांत। आया कि नहीं? तो गे के स्थान में यह होता है। सूत्र से इतने अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? गे के स्थान में यह आदेश होता है, यही कह रहा है। लेकिन क्या किससे पर में सब अनुवृत्ति ला करके क्या अर्थ बन रहा है? पढ़ो। ये देखो, ये अतः ऊपर से अनुवृत्ति आएगी, अंगात आ ही रहा है, अंगाधिकार का सूत्र है, तदंत विधि करना, ये भले न लिखे। आप लोग क्या अर्थ करेंगे? अदंतात अंगात परस्य गेने स्थाने यह आदेश स्यात्। यह आदेश स्यात्। बात समझ में है कि नहीं? यह आदेश होता है के स्थान में, कब? अदंत अंग से पर में हो तो देखो राम ये स्थिति है। यहाँ अदंत अंग कौन हो गया बाबू? क्यों? राम। ये अदंत अंग हो गया। इससे पर में जो गे है, गे कौन है? ए। इसी गंभीर संज्ञा हो गई, कोई बात नहीं, वो गे ही है। तो उस एक को क्या हो जाएगा बाबू? यह आदेश हो जाएगा। तो यह आदेश कर तो क्या स्थिति बन गई? राम यह। ये स्थिति बनी कि नहीं बनी? यह पूरा है, अकार विशिष्ट है। आया कि नहीं? तो गेर यह सूत्र से क्या कर दिया बाबू? कुछ नहीं, गे के यह हो गया। आया कि नहीं? तो राम ये स्थिति बन गई ना? राम यह। अब कोई और संधि कोई तो कोई प्राप्त है नहीं, राम यह मिल करके बनने जा रहा था राम यह, लेकिन और एक सूत्र आ गया। पहले इसको पढ़ लो गेर यह को सही से। गेर यह आया कि नहीं आया? ये सब अनंत अंग से होने वाले काम है बाबू। देखना ये सब जब रमा हरि ये सब आएंगे ना, सब छड़ जाएंगे, कोई नहीं लग पाएगा। अदंत अंग में ही लगेगा, है ना? ये अदंत अंग वाले जितने हैं वो ऐसे राम कृष्ण इसी में लग पाएगा। बाकी रमा हरि कोई भी आएगा तो सब निकल बाहर हो जाएगा, ठीक। चलो ध्यान रखना इस चीज को, अपने से पदकृत्य कर करके देखना चाहिए कि इसमें देखो ये इससे रमा में होगा कि नहीं होगा, कि क्यों होगा नहीं होगा, ये सब देखना चाहिए। चलिए, तो अभी फिलहाल यह हो गया यहाँ पर। तो क्या आगे लिख रहा है? गे है यह स्यात्। हाँ, स्थानी बता दे। हाँ, अब देखो राम यह, ये स्थिति बनी है ना। अब यहाँ पर कौन सूत्र आपका देखो, पुराना कोई काम करने वाला कोई सूत्र अभी अभी देखे, उसमें से कोई है? सुपीच। ये सूत्र था ना, सुपीच क्या कहा था बाबू? हाँ, अदंतांग से दीर्घ। अदंतांग को दीर्घ होता है, तो राम अदंतांग है, उसको दीर्घ हो। तब यही आदि सुप पर हो, तो यही है आदि में जिसके ऐसा सुप। तो देखो यह पर में है कि नहीं है? उसके आदि में कौन है? यह है कि नहीं? तो यही आदि सुप पर में है कि नहीं है? तो यहाँ पर दीर्घ हो जाना चाहिए। लेकिन कहा रुको 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 रुको, सुपीच क्या कहा है? यही आदि सुप परे हो, तो क्या परे हो? तो सुप पर में हो। तो यहाँ पर जो ये है वो यही आदि तो है बाबू, यही उसके आदि में है कि नहीं? यकार उसके आदि में है, तो यही आदि तो हो गया। लेकिन सुप है क्या? ये सुप में कौन कौन आता है? देवगिन के बताएगा। सुजस अम औटसस ताभ्याम विस गेभ्याम व्यस गसिभ्याम व्यस गस ओस आम गी ओस सुप। इसमें यह आया कहीं? यह नहीं ना आया? नहीं आया। भ्याम आया, यो नहीं आया बाबू। वो यह नहीं ना है ये यहाँ पर, वो यह नहीं है यहाँ पर। गे के स्थान में यह आदेश होकर के एक नया यह आया है। ये यह का सूप में कहीं पर आ रहा है, 21 में कहीं पर नहीं आ रहा है। तो फिर अभी जो सूत्र था, अब रुको, पहले सुनो। तो सूप नहीं ना है, यहाँ दी तो पर में है, अदंत अंग है, उसको दीर्घ करने जाए, लेकिन सूप यहाँ सूप पर में चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो क्या कमी हो रही है बताओ? सुपीच को लगने में क्या कमी हो रही है? सूप नहीं मिल रहा है। यहाँ आदि तो कोई मिल गया आदेश पर में, लेकिन सूप नहीं है, वो सूप चाहिए हमको। यहाँ आदि सूप परे हो, तो ये कहा ना, तब दीर्घ करे। तो देखो सूत्र आ गया, कौन? पढ़ो। जिसका हमने अतो विषय इसमें जिक्र किया था, वही सूत्र है। यही अतिदेश सूत्र कहते हैं बाबू। इसको क्या कहते हैं? अतिदेश सूत्र। आया कि नहीं? अतिदेश सूत्र किसको कहते हैं? वति प्रत्यय से घटित जो होता है ना, अतिदेश सूत्र कहला। वति घटितत्वम, वति प्रत्यय घटितत्वम अतिदेश सूत्र से लक्षणम। आया कि नहीं? कुछ नहीं, वति प्रत्यय से घटित हो।
वती प्रत्यय देखो स्थानीवत आदेश तो वती प्रत्यय से घटित है कि नहीं है? हाँ। ये सूत्र तो ये अतिदेश सूत्र कहलाता है। आया कि नहीं आया? अतिदेश सूत्र, अतिदेश कराने वाला, किसी चीज का अतिदेश करा रहा है, वो चीज वैसी है नहीं लेकिन अतिदेश कर रहा है, ये ऐसा है। आया कि नहीं आया? जैसे विश्वामित्र जो है वो ब्राह्मण नहीं न थे, विश्वामित्र नहीं न थे, क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की पदवी, ब्रह्मर्षि की पदवी मिली कि नहीं मिली? तो फिर कैसे मिल गई? तो उसमें क्या किया गया? अतिदेश किया गया ब्राह्मणत्व का। आया कि नहीं आया? विश्वामित्र में क्या किया गया? ब्राह्मणत्व का अतिदेश किया गया। वो धर्म उसमें था नहीं लेकिन उसका अतिदेश, जब तक के कारण उसमें अतिदेश किया गया। यही अतिदेश, जो धर्म जिसमें है नहीं लेकिन अतिदेश किया जाए। न्याय में भी आता है हाँ, न्याय में क्या? अतिदेश आता है। न्याय में क्या अतिदेश का आता है? अतिदेश दोष नहीं होता। वो अतिदेश का अतिव्याप्ति होता है। वो तुम खिचड़ी खिचड़ी पकाने लगी, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा है, तो फिर उसको क्या लेना देना यहाँ अतिव्याप्ति को? अतिदेश, अतिदेश करना, ठीक है ना? चलिए अब अर्थ समझेंगे तो समझ में आएगा। क्या कितने पद है पहले बोलो बाबू? स्थानीवत आदेश अनलविधौ, कितने पद है? 3 पद है। कौन कौन? स्थानीवत आदेश अनलविधौ। ये स्थानीवत कहाँ का है बाबू? बोलो, स्थानीवत कहाँ हो जाएगा? पंचमी प्रथम एक वचन प्रथमा के एक वचन में स्थानीवत जो है वो आया कि नहीं आया? देखो बाबू, स्थानीवत जो है ना अव्यय है। क्या है? अव्यय है। आया कि नहीं आया? वो वती प्रत्ययांत जो होता है ना वो सब अव्यय में। वहां पर स्वराधि निपात अव्यय से देखोगे ना स्वराधि गण, तो उसमें एक पाठ है वती, वहां पर क्या पाठ है? वती। इसका मतलब वती प्रत्ययांत जो भी होगा वो सब क्या माना जाएगा? अव्यय माना जाएगा उसके। जैसे ब्राह्मणवत, ये क्या है? प्रथम एक वचनांत मत कहना इसको, क्या है ये? अव्यय। क्षत्रियवत, ये क्या है? वो घटवत भूतलम का वत, वो वती का वत नहीं है, वो मतुप का वत है। एक मतुप प्रत्यय है, एक वती प्रत्यय है, दोनों अलग अलग है। मतुप प्रत्यय जो है उसका अर्थ होता है वाला, जो वो घटवत भूतलम में है, घट वाला भूतल। और यहाँ वती प्रत्यय, वती प्रत्यय तुल्य अर्थ में होता है। तेन तुल्यम चेद क्रिया पदवती, ऐसा करके सूत्र है, देख लेना। वो क्या करे? तुल्य अर्थ में वती प्रत्यय होता है। आया कि नहीं आया? जैसे ब्राह्मणवत मतलब क्या? ब्राह्मण के तुल्य। आया कि नहीं आया? क्षत्रियवत मतलब क्या? क्षत्रिय तुल्य। तो ये वती प्रत्यय है। और ये वती प्रत्यय जो भी होता है ना वो सब क्या होता है? अव्यय होता है। समझ में आया? प्रथमान नहीं ना कहोगे? तो स्थानीवत क्या है बाबू? अव्यय। आदेश, चलो आदेश का बता। आदेश एक वचन में बन जाएगा ना। अरे राम की तरह आदेश, तो प्रथम एक वचनांतम बोलो ना साफ साफ। और अनल विधो, अनल विधो बता दो। अनल विधि शब्द का अनल विधो कहाँ बन जाएगा? हरि का हरो। वैसे अनल विधि का अनल विधो सप्तमी एक वचन में बन जाएगा। बन जाएगा ना? सप्तम एक वचनांत नहीं बना? क्या बोल तुम क्या बोल रहे थे? हरि का हरो कहाँ बनता है? सप्तम एक वचन। तो अनल विधि का अनल विधो कहाँ बन जाएगा? सप्तम एक वचन में बन जाएगा। बन जाएगा ना? तो फिर 3 पद है। आया? देखो सूत्र से अर्थ निकालो। आदेश स्थानीवत स्यात्, स्यात् क्रिया का अध्ययन कर लेना। आदेश जो होता है वो क्या होता है? स्थानीवत स्यात्। लेकिन वो लगा दिया कंडीशन, क्या? अनल विधौ। अनल विधौ मतलब क्या? न अल विधौ इति अनल विधौ। नहीं तो पुरुष समाज किया है। आया कि नहीं आया? न अल विधौ इति अनल विधौ। आया कि नहीं आया? कि अल विधि नहीं होनी चाहिए। आया कि नहीं? अल विधि को थोड़ा ढंग से समझेंगे, विचारणीय है ना, लंबा चौड़ा विषय। लेकिन फिलहाल सूत्र का अर्थ क्या है? मोटे मोटे से पकड़ो। आदेश स्थानीवत स्यात्, है ना? लेकिन न अलविधौ, ये कर लोगे ना? न तू अलविधौ। सूत्र से यही अर्थ कर लोगे ना? न तू अलविधौ मतलब अलविधि में नहीं होता है। बाकी जहाँ पर भी अनल विधि होगी तो वहाँ सब जगह क्या हो जाएगी? मतलब अलविधि से भिन्न कोई भी विधि होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? आदेश स्थानीवत हो जाएगा। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर हमारी क्या स्थिति थी बाबू?
राम य, ज्ञेर यहाँ से य आदेश कर दिया था ना ज्ञेर को, तो राम य, ये स्थिति थी। अब बताओ यहाँ पर हमको सुपीछे लगाना था, सुपीछे लगाने हम चले, अदंत अंग को दीर्घ हो, यहाँ यदि सुप पर रहते तो दिक्कत हो रही थी कि ये अदंत अंग जो है राम उसको दीर्घ हो जाए, ये यदि सुप पर रहते तो यहाँ यदि तो पर में है कोई प्रत्यय वो आदेश, लेकिन सुप नहीं है, ये कमी हो रही थी ना। यही जो है वो यह जो आदेश है वो सुप नहीं है, क्योंकि सुओजस 21 में नहीं आता है, ये दिक्कत थी। तो सूत्र आ गया अतिदेश सूत्र, वो कहा कि जो आदेश है, कौन आदेश किया, यह आदेश, वो स्थानीय वत्स्यात्, स्थानीय के तुल्य होगा। आया कि नहीं आया? तो स्थानीय कौन था, स्थानीय भूल गए, मूर्ख तरीका। यह आदेश किसको किए थे, गे को किए थे, किस सूत्र के द्वारा किए थे, ये को किए थे, वो गे का ही गे बोल दिया तो कौन सा पाप कर दिया है? अरे ये को ही किया, वो गे का ही ये था ना, तो गे को बोल दिया तो कौन सा पाप कर दिया? कौन सूत्र से किए थे यह आदेश, गेरिया, हाँ, इसी सूत्र से यह आदेश किए थे। किसके स्थान में किए थे, एक स्थान में। चलो इन उड़ीसा वालों का मान लिया जाए, ठीक है ना, एक स्थान में किए थे ना। तो यहाँ पर जो ये किया गया यह आदेश है वो कैसा हो बाबू, स्थानीय वत्स्यात्, स्थानीय वत्स्यात् मतलब तुल्य होगा, मतलब ये के तुल्य होगा। आया कि नहीं आया? तो ये जैसा आपका सुप है कि नहीं है, वैसे ये भी सुप माना जाएगा। आया कि नहीं आया? उसके तुल्य होगा मतलब क्या, स्थानीय के तुल्य होगा मतलब ये तो नहीं हो जाएगा, ये को फिर ये तो नहीं कर देंगे कि उसके तुल्य हो तो उसका बराबर बना दो, ये को काट के ये बना दो, उसका तुल्य का मतलब ये नहीं ना है। तुल्य का मतलब क्या, स्थानीय के तुल्य का मतलब क्या, उसका जैसा व्यक्ति था, तो उसका मतलब कि स्थानीय में जो धर्म था वो धर्म आदेश में आ जाएगा, यही उसका मतलब। आया कि नहीं आया? जैसे विश्वामित्र को कह दिया ब्रह्मर्षि है, ब्राह्मण है, ब्रह्मर्षि की पदवी दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो ब्राह्मण से पैदा हो गए, ब्राह्मण से पैदा तो नहीं हुए थे, तो क्षत्रिय से पैदा हुए थे, और वो फिर से पैदा नहीं ना करवा सकते हैं किसी से। विश्वामित्र जो है वो, तो वो ब्राह्मण कैसे कह दिए, ब्रह्मर्षि कैसे कह दिए, तो उसमें ब्राह्मणत्व धर्म का आरोप कर दिए। क्या कर दिए, ब्राह्मणत्व धर्म का आरोप कर दिए। तो ब्राह्मणत्व धर्म उसमें आ गया तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा, ब्रह्मर्षि कहा जाएगा। बात समझ में आएगी ना? यही तो मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर भी वैसे ही देखना है। स्थानीय के तुल्य आदेश होता है, आपने कहा, तो स्थानीय के तुल्य होता है मतलब क्या, यहाँ यह आदेश है वो स्थानीय के तुल्य हो, एक के तुल्य हो, इसका मतलब क्या, उसको काट के ये बना दे, तो उसका मतलब क्या, तो स्थानीय में जो धर्म था वो धर्म आदेश में अतिदेश कर दिया जाएगा। आया कि नहीं आया? उसको सही भाषा में बोल लो, स्थानीय वृत्ति धर्म आदेशे अतिदिश्यते। क्या कहोगे, आदेशे अतिदिश्यते, बोलो बाबू। स्थानीय वृत्ति धर्म, स्थानीय वृत्ति धर्म मतलब स्थानीय में वृत्ति मतलब रहने वाला, स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है, स्थानीय वृत्ति धर्म, वो कुत्र अतिदिश्यते, आदेशे अतिदिश्यते। वो आदेश जो आपका है उसमें उसका अतिदेश, उस धर्म का, वो धर्म उसमें था नहीं लेकिन अतिदेश कर दिया। और स्थानीय में रहने वाला धर्म स्थानीय में ही रहेगा ना, लेकिन ये सूत्र अतिदेश सूत्र आकर के क्या करा दे रहा है, उस धर्म को आदेश में अतिदेश करा दे रहा है। आया कि नहीं आया? यही काम वो कर रहा है। तो आदेश स्थानीय वत्स्यात् का मतलब क्या आप समझे, स्थानीय वृत्ति धर्म आदेशे अतिदिश्यते। बारी बारी बोला बाबू, स्थानीय वृत्ति धर्म आदेशे अतिदिश्यते। स्थानीय वृत्ति आदेश, स्थानीय वृत्ति आदेश, स्थानीय के सर पे चढ़ जाएगा आदेश, स्थानीय वृत्ति धर्म। हाँ देखो ये चित्रगुप्त सब लिखने लगे, यमराज का वो पुस्तक खोल के, स्थानीय वृत्ति धर्म आदेशे अतिदिश्यते, बोलो ना, स्थानीय वृत्ति धर्म आदेशे अतिदृश्यते, अतिदिश्यते, स्थानीय वृत्ति धर्म आदेशे अतिदिश्यते, स्थानीय वृत्ति धर्म आदेशे अतिदिश्यते। क्योंकि स्थानीय में जो धर्म है, स्थानीय वृत्ति जो धर्म है वो आदेश है, मतलब आदेश में अतिदिश्यते, उसका अतिदेश कर दिया जाएगा, आरोप कर दिया जाएगा। अतिदिश्यते मतलब आरोप देते, आरोप कर दिया जाएगा। आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पर देखो आदेश कौन है बाबू, यह आदेश है, स्थानीय क्या है, ये है। अब ये में जो जो धर्म है,
तो देखो ये क्या चीज है बताओ पहले तो, ये क्या चीज है? सुप है। सुप में आता है ना, ये आता है कि नहीं? हाँ। तो उसमें कौन सा धर्म रहेगा? प्रत्यय सुप तो धर्म। अरे वो सुप जैसे मनुष्य में कौन धर्म रहेगा? तो ये आपका सुप है तो उसमें कौन धर्म रहेगा? सुप तो धर्म रहेगा। आया कि नहीं आया? ये आपका प्रत्यय है कि नहीं है? तो उसमें कौन धर्म रहेगा? प्रत्ययत्व धर्म रहेगा। ये आपका विभक्ति है कि नहीं है? तो उसमें कौन धर्म रहेगा? विभक्तित्व धर्म रहेगा। बहुत सारे धर्म रह सकते हैं। आया कि नहीं आया? जितने जो भी धर्म, बहुत सारे धर्म रह सकते हैं। तो वो जो स्थानीय वृत्ति धर्म है, चाहे प्रत्ययत्व है, विभक्तित्व है, सुप्त्व है, बहुत सारे धर्म है ना, वो आदेश अतिदिश्यते। वो आदेश कौन है आपका? यह। उसमें अतिदेश, उसमें उसका आरोप कर दिया जाएगा। वो सब धर्म इसमें ले आएंगे। आया कि नहीं? और प्रत्ययत्व विभक्तित्व ला के हमको कोई तीर तो छोड़ना नहीं इधर, है कि नहीं? उसको ला करके हमको क्या करना? कोई तो काम है नहीं। हम कौन से धर्म को फिर अतिदेश करें? सुप्त धर्म का। जितने जिस धर्म का काम है उसी धर्म का अतिदेश करेंगे ना, कि फालतू के धर्म आरोप कर करके दिमाग चकराएंगे हैं? अरे जिसको धर्मों को लेके कुछ काम करना है वो काम है, वो धर्म का अतिदेश कर देंगे। तो स्थानीय हुआ बाबू, अब घटावर्थ स्थानीय हुआ गे, चाहे ये उड़ीसा वाले फिर वो पागल हो जाएंगे। गे बोलोगे तो वो कहेगा गाँव की इच्छा क्या हो चुकी है, तो फिर इसलिए ये बोलो। तो स्थानीय हो गया ये। तदवृत्ति धर्म कौन है? उसमें रहने वाला धर्म कौन है? सुप्त धर्म। वो आदेश सुप्त्व लगाना बाबू, तभी तो धर्म होगा सुप्त धर्म। वो आदेश में, आदेश कौन है? यह। उसमें अतिदिश्यते। तो यह में जब सुप्त्व आ गया तो यह भी क्या माना जाएगा? सुप माना जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझे? अरे पशुत्व धर्म जिसमें रहेगा उसी को तो पशु कहा जाएगा। जरूरी थोड़ी नहीं कि 4 पैर वाला हो तभी पशु कहा जाए। कभी कभी नहीं कह देते हम कि अरे ये तो पशु है, बिल्कुल जानवर है एकदम। तो क्यों? क्योंकि जानवरत्व धर्म उसमें आ गया, उसके जैसे गुण आ गए उसमें। आया कि नहीं? जैसे किसी कह देते गधा है तो गधा है तो क्या है? गधात्व धर्म उसमें आ गया। ये थोड़ी कि उसको पोंछ हो गए पीछे। क्या गुरु जी कुछ कह रहे क्या? भोजन तैयार हो गया है। अच्छा बन गया? हाँ चलिए बस छोड़ रहा है, 10 मिनट पहले ही हो गया। बस खत्म कर रहे हैं, हो गया। आज लेट चालू किए हैं ना तो इसलिए। चलो तो अभी अच्छा हुआ बताया, वरना हम खींचते हैं बज जाते 12-1 बजा। चलिए तो क्या कहे बाबू, यहाँ पर प्रकृति में आओ तो सुख तो धर्म यहाँ पर आ गया। तो अब यह भी सुख कहलाएगा नहीं लाएगा? कौन ले आया? ये में जो सुख तो था वो यह में कौन ले आया? यही कहा है कि आदेश जो होता है वो स्थानीय तुल्य होता है। मतलब स्थानीय वृत्ति धर्म आदेश में अतिदिष्ट हो जाता है। यही सूत्र, इसी को अतिदेश सूत्र कहते हैं। आया कि नहीं आया? अतिदेश करा दिया, जो जैसा नहीं था उसको वैसा बनवा दिया, तो अतिदेश कर दिया ना। चलो तो यही है। तो फिलहाल समझो कि यहाँ पर अतिदेश हो गया तो यह में सुख तो आ गया, यह भी सुख माना जाएगा। अब देखो सुख हो गया, यही आदि तो है ही, यही उसके आदि में है ही यकार। तो यही आदि सुख पर रहते अदंत को राम को दीर्घ कर दो, तो मकार उत्तरवर्ती अकार को दीर्घ करो तो क्या दीर्घ हो जाएगा? बताओ सदृष्टम दीर्घ बताओ तो क्या होगा? हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रामाय। क्या बन जाएगा? रामाय बन जाएगा ना। यही बन गया। चलो पढ़ लो सुपीच फटाक से। वो स्थानीय आदेश अनल विधो पढ़ लो। आदेश अनल विधो का ये अंश लिखा है, ठीक है ना? हमने स्थानीयवद आदेश इतने अंश को हम लोगों ने बढ़िया समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अनल विधो को हमने आज आपको समझाया नहीं, कल विस्तार से हम लोग समझेंगे। लेकिन उसका अर्थ उन्होंने क्या लिख दिया वरदराजाचार्य ने? आदेश अलाश्रय विधो न तो स्थान्यलाश्रय विधो। ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना? कल बता देंगे, 1 मिनट का काम है। चलो आगे बढ़ो। तो इस सूत्र से स्थानीयवत भाव हो जाएगा। आदेश जो ये आदेश है वो स्थानीय तुल्य हो जाएगा। तो स्थानीय तुल्य हो जाएगा तो सुप हो जाएगा। जैसे स्थानीय सुप था ऐसे ये भी सुप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्थानीयवत्वात् सुपीच इति दीर्घ। सुपीच सूत्र से अब दीर्घ हो जाएगा। तो क्या रूप बन जाएगा? पढ़ो। रामाय बन गया ना? रामाय यहाँ तक बना लिया। चलिए रखा जाए। हाँ फिर चलते। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।